नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 148वां दिन है और सुबह के 7:55 हम अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए 1 मिनट में आपको बहुत ही खूबसूरत स्थान के पहले दर्शन कराता हूँ और फिर हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है ब्रह्म कुंड और यहाँ पे पीपल का वृक्ष। यहाँ पे ये 26 कुंड बन चुके हैं, मतलब यहाँ पे 26 बार हवन हो चुका है और 27वीं बार जल्द होने जा रहा है। यहाँ पे जो हवन है वो नर्मदा जयंती के दिन होता है और इस तरह से यहाँ पे इतने हवन कुंड बनाए गए हैं। ये आश्रम ब्रह्मदेव आश्रम कोटिया में, जहाँ पे हम रात्रि में रुके। सामने की तरफ में आश्रम और मंदिर है और यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए रुकने के लिए ये 2 कमरे और हॉल और इधर ये लैट्रिन बाथरूम की अलग से सुविधा। सुबह 7 बजे हम बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने वाले थे। महाराज के साथ बैठे, चाय पी और बस महाराज से एक निवेदन करा कि महाराज जो हवन कुंड है उसमें जब आप कुछ प्रज्वलित करते हैं तो वहाँ से जो अग्नि निकलती है वो सीधा पेड़ की पत्तियों तक और कुछ शाखाओं तक पहुँच रही है, तो उसके ऊपर कुछ ऐसा लगा दें ताकि सीधी अग्नि वृक्ष तक ना जाए और वृक्ष को नुकसान न पहुँचे। तो वहीं से हमारी फिर चर्चा शुरू हुई। महाराज को लगा कि शायद रात्रि में बाहर सोना पड़ा और पंखा नहीं था, गर्मी थी और इधर सब व्यवस्था थी, फिर भी वहाँ सुलाया। इसकी कोई कंप्लेंट करने के लिए शायद बात बोलने वाला, क्योंकि हमने बात की शुरुआत ऐसे करी थी कि महाराज एक निवेदन है, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम बात करें। तो वहाँ से हमारी फिर महाराज से बात शुरू हुई और महाराज जो है यूपी से हैं और यहाँ पे एक लड़का है जिसको उन्होंने गोद ले रखा है और 2 लड़के और हैं जिनको गोद ले रखा है और उनको शिक्षा दे रहे हैं और उनको पूजा के कर्मकांड वगैरह सब सिखा रहे हैं। ये आश्रम महाराज ने अपने खुद के नाम से लिया हुआ है और यहाँ पे भूमि लेके और ये सब व्यवस्था बनाई है परिक्रमा वासियों के लिए। यहाँ पे सदाव्रत है, 1-2 परिक्रमा वासी आते हैं तो भोजन मिल जाता है और भोजन जो है सुबह में एक बार ही बनता है, वही भोजन शाम को भी अगर आप आते हैं तो आपको वही मिलेगा। उसमें कोई हर्ष नहीं है, बिल्कुल आपको भोजन मिल रहा है, वो अच्छी बात है। और तो इस तरह से महाराज से बात हुई और महाराज ने 1992 के अंदर परिक्रमा करी थी और 8 वर्ष में 2000 पे जाके अपनी परिक्रमा को पूर्ण करा था। 6 वर्ष वाली परिक्रमा थी। 3 चतुर्मास उन्होंने दक्षिण तट पे और 3 उत्तर तट पे करे थे। उसके बाद में वो इस स्थान पे आए और यहाँ पे उन्होंने ये आश्रम बनाया। यहाँ पे जो ब्रह्मदेव का मंदिर मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे ग्रामवासी यूं ही पत्थरों की पूजा करते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत पहले के वक्त में ऋषि मुनि यहाँ पे आके तपस्या और ध्यान साधना करके गए थे। तो इसी स्थान को उन्होंने चुना और गांव में भी कुछ बदलाव लाना चाहते थे पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये थी यहाँ की पूरी चर्चा जो हमने आपके साथ साझा करी। सुबह का 1 घंटे का वक्त हमारा इन्हीं सब बातों में निकला। तो चलिए अब परिक्रमा मार्ग में आ गए, आनंद में बढ़ते हैं और यहाँ से हमको थोड़ा सा गांव के अंदर से होके जाना रहेगा, फिर वापस हम बिल्कुल मैया के पास तट मार्ग पे पहुँच रहे हैं। तो चलिए परिक्रमा में आनंद में बने रहते हैं और मैया के संग संग सुबह के इस वक्त का प्रकृति के अंदर आनंद लेते हैं। नर्मदे हर। सुबह 7 बजे के पास में थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हुई, हल्की बारिश होने की वजह से आप देखेंगे इस ज़मीन के ऊपर एक अलग ही बूंदों के निशान नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से पानी की टांकी आएगी जिसके पास से आपको
सीधे हाथ को मुड़ जाना है और यही हमारा परिक्रमा मार्ग रहेगा। वो जे अच्छा ओंकार हाजी वो कहा जब ऊंट गाड़ो बारे आते थे तो वे गर्मी के मौसम में यहाँ इतने कपड़ा पहने रहते मैं भाई चारों सब बेचारी बिल्कुल और नहाते न 15 दिन तक। हमने कहा भैया नहा लो नर्दा में, टेम्परेचर नहीं हम नहीं नहा सका। राजस्थान वाले ना, राजस्थान वाले खूब ऊंचा ऊंचा हम जने चार चार को पिसी देते भैया जगह जाम रोको जाम बिठारो ऊंचा ही ऊंट हाय गॉड समात ने दी से लिलवानी से लगा का तब हम यहाँ पे फसलें हो लगी तो यहाँ पे नहीं आ रहा ना पहले भारी ऊंट पे गाड़ रहा आपके टेबल सेट हमें भैया 1000 रुपया का मैंने तनख्वाह देती, कोई की 500 कोई कितनी इतनी गाड़ हमारी इतनी जिनकी ऐसे ऐसे हाँ बता फिर मर जाएगी तो उसको हम बताएंगे कि सेठ जो देखिए मर। तो यहाँ पे वो पूरी जमीन को बराबर करके गए, लेवल करके गए। हाँ 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 बिल्कुल सब जमीन में रहते थे पूरी में रहते सब में। हम कहा भैया जाओ हमरे की तरह रोक दो तुम खाद बनत हो उसके खाद बनते भैया तुम्हारे ऊँट गाड़ या खेत में टुकड़ी का हम तुम्हें गल लो दे। हाँ महीना बढ़िया। तो देखो आप जिस तापमान में रहते हो उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। जब राजस्थानी लोग यहाँ पे आते हैं तो मौसम परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अगर वो नहाए नहीं तो उनके शरीर को कोई दिक्कत नहीं होती। तो 15 दिन तक वो एक ही तरह से रहते थे और फिर कभी कभी नहा लेते थे जी, पर हम कभी कभी नहा लेते हैं मैं 4 बार नहाया कल। कई बार ऐसा भी होता है कि गर्मी शरीर की निकालनी हो तो ऐसा भी नहा लेना चाहिए। फसल खूब आते ही समझे 3 फसल हो जाती है। 3 फसल कर रहे हैं, जहाँ में 3 फसल कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं। सब लोग क्या के तुम क्या के होशंगाबाद के न सब क्या के माने धान 3 फसल में तो ले ही रहे हैं। हम कम ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। अच्छा हाँ ऐसा हो रहा है जी खूब बढ़िया। गन्ना हमारा जी और हमारे गन्ना खूब है, गन्ना 400 रुपया क्विंटल। वाह 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 बेजा पैसा आते को आनंद घट रहे हैं। मनो महाराज जी खर्चा में भी जाता है, खर्च लगता है खूब माने 100 रुपया क्विंटल भी छोड़ते हैं। तो जमीन में डालोगे तो उगेगा भी अच्छा ना। हाँ हाँ नहीं अच्छा उगता है, जितना घी डालोगे उतना स्वाद आएगा। सीधी सी बात है। यही तो ठाड़े देख रहे हैं इल्ली कहाँ हो रही है, क्या का हो रहा का नहीं, सब देख रहे हैं का भाई देखो अपनी का फसल आ गई है, ऐसा देख रहे हैं महाराज जी। चले महाराज आनंद आया। अब घर तने होते तो कहते आप लौट के चलो, आप चाहे ना सब कुछ हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए टकरा जाते तो मनो कहते महाराज जी। हाँ जी चलिए नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। नर्मदे हर। देखिए मैया यहाँ चूल्हे पे रोटी बना रही है और तवा जो है इस तरह से मटके को उल्टा कर दिया जाता है तो ये सेकी जाती है और नीचे फुलाई जाती है। नर्मदे हर मैया, चाय बहुत स्वादिष्ट थी मैया। मीठी बन गई जरा। हाँ थोड़ी मीठी हो गई है। हम देख रहे हैं तो उसकी भी नहीं है। हाँ ठीक है। नर्मदे हर से हम जा रहे थे और महाराज के हाथों से हमें गर्मा गर्म मीठी वाली चाय पीने का मिली। चलते महाराज। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बिछवा गांव है ना, बिछवा गांव से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए और तकरीबन शायद अभी तक हम पता नहीं कितने किलोमीटर की दूरी तय करके आए, लेकिन वक्त हो गया 8:40। आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको दूरी भी बताता हूँ और आगे आने वाले इस गांव की जानकारी भी देता हूँ। क्या हो गया हैं नर्मदे यार, पैसे हार गए क्या? तो इतना गुस्सा आ गया।
नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया। यहाँ पे हम महाराज की दुकान पे थोड़ी देर बैठे और प्रसाद पाया, हमारा बाल भोग पाया। नर्मदे हर महाराज। तो यहाँ पे आप महाराज के नंबर भी ले सकते हैं, आपको यहाँ पे सब फल मिल जाएंगे। और पीछे आश्रम पे आप रुक रहे हो तो फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। मैंने ऐसे महाराज को सुझाव दे दिया है। तो बिछुआ गांव से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए और इस नदी के साथ में बिछुआ गांव यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सुबह के 10:05 और अभी तक हमने 7 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी है। बिछुआ के बाद में नरवाड़ा और अब खखरिया की तरफ हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए सड़क मार्ग से इन खेतों के बीच में से, पहले थोड़े बादल बने हुए थे लेकिन अब थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगी है। और क्या, और ये झरने नहीं, ये फुव्वारे। चलिए आनंद में यूँ ही बने रहते हैं और इस खुले वातावरण का आनंद लेते हुए मैया के साथ साथ परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही दूरी पे हम बिल्कुल मैया के पास फिर से होंगे। सुबह के 10:33 और यहाँ पे एक गर्मा गर्म बहुत बढ़िया चाय पी के परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। कैसा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया, आनंद में बिल्कुल। नर्मदे हर। सामने के मार्ग से आए, लेकिन अगर आपको झाड़ी आश्रम पहुंचना है महाराजेश्वरी आश्रम पे तो आप इस मार्ग को पकड़िए। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी। लेकिन अगर आप परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से सीधा आगे बढ़ते रहिए। अगर हम सीधा बढ़ रहे होंगे तो 4 किलोमीटर की दूरी पे लगभग बटेरा आ जाएगा। तो 1.5 किलोमीटर इधर अंदर जाने के बाद में मैया के संग संग आ गया है। इससे अच्छा यहाँ से सीधा बटेरा पहुँच सकते हैं और 1 घंटे का वक्त है हमारे पास दोपहर होने में। खखरिया इस गांव का नाम। बस इस पुली को पार करने के बाद में आपको ये छोटा सा मंदिर भी दिखाई देगा। नर्मदे हर। चाय पी लेंगे? चाय पी लिया महाराज, चाय पी लिया। आगे बढ़ते हैं अब। नहीं तो पीना हो चलो। बस अभी पिया महाराज, अभी पिया। अरे तो कहा है? अरे यार। रंगा हुआ, अमली ब्याह से छुटा गई, रंगा है। अच्छा रंगा चलो। चलिए आइए महाराज आइए। ये थाल रही हैं। थाल रही हैं? हाँ। अच्छा थाल रही है, बोले तो दूध ज्यादा दे दिए? अब नहीं, अब दिए हैं, अब थाल नहीं जब। अच्छा अब खाना खा रही हैं? हाँ। अच्छा आइए नर्मदे हर। रंगा फोटो कैसे लगी? तस्वीर कैसी लगी? बढ़िया बहुत बढ़िया। नर्मदे हर। महाराज के यहाँ पी लेते हैं अभी, है ना रंगा? ठीक है। नर्मदे हर मैया। महाराज रंगा बना रहे हैं हमारे लिए, है ना? बना रहे हैं या बनवा रहे हैं? नर्मदे हर मैया। हाँ वहाँ से घूम आए महाराज। आप घूम के आए राजस्थान? हाँ जी घूम, हम जी संग ही तो गए तब। संग ही गए थे? हाँ। कैसा लगा? अरे बहुत, हम जो हो गए जो 2 बार जाए। एक बार रंगा से गए थे, बिल्कुल पैदल। हाँ और फिर जाने मोटर में गए।
तो आज हमारे ये भोजन प्रसादी महाराज के पास, नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर मैया। और एक बनाते हैं वीडियो, नहीं? मजा आया ना? अच्छा लगा ना? महाराज आपको भी मजा आया ना? बहुत अच्छा गाना था ना? हमारे पीछे प्रिंसी है ना? ये है ना, प्रिंसी छुप गई है। गाना किसको अच्छा आता है? प्रिंसी को। तुम्हारा नाम क्या है? परी। और उनका? नीतू। नीतू। तो परी अच्छा गाती है, नीतू अच्छा, या प्रिंसी, या तुम्हारा नरेंद्र? नए गाने आते हैं नरेंद्र? नहीं, पुराने आते हैं नरेंद्र? हाँ, नहीं आते हैं। देखो वो चुप रही थी ना, उसको पता भी नहीं चला। नर्मदे। तो दोपहर के 11:41 और बस ये वो स्थान था जहाँ से हमने फोटो के लिए रुके थे, और यहाँ से महाराज ने चाय के लिए बुलाया। महाराज का स्पेशल काढ़ा था। उसके बाद में भोजन प्रसादी भी हो गई, माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद मिला। महाराज के यहाँ पे बहुत ही प्रेम मिला सभी लोगों का, और सभी लोगों से इतना प्रेम समेट के हम परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर। 8.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी अभी तक हमने तय करी है, और इस गांव से अब बाहर निकलते हुए ये भटेरा है। भटेरा, ये 4 रास्ता है ना? यहाँ से सीधा सीधा जाए। ठीक है, नर्मदे हर महाराज। तो ये भटेरा इसी को ही बोल रहे हैं, और भटेरा ग्राम पंचायत का ये 4 रास्ता। पीछे के मार्ग से हम बिल्कुल चल के आए हैं। आपको एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा, और बिल्कुल ये 4 रास्ते पे हमको फिर इस दरवाजे से अंदर की तरफ बढ़ना है। भटेरा यहाँ से 3 किलोमीटर का मार्ग, और भटेरा ग्राम पंचायत हमारा यहाँ स्वागत करती हुई हार्दिक अभिनंदन। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी भोजन प्रसादी हो चुकी है, और आज हम बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में आनंद में बने हुए हैं। विश्राम करने की ऐसी कोई परिस्थिति भी लग नहीं रही है, तो दोपहर के 12 बजे भी हम इस धूप में आराम से आनंद में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आनंद में मैया के पास पहुंचते हैं। नर्मदे हर। हम पीछे के मार्ग से आए, और ये एक बिल्कुल 4 रास्ता है, और हमें ये सड़क मार्ग छोड़ के अभी ये पगडंडी पे आगे बढ़ना है। और बस हमें यही ध्यान रखना है कि हमें मैया के पास होते हुए बोरस की तरफ जाना है। कोई पूछे तो हमें यही पूछना है उससे। खूबसूरत जगह है और वृक्ष की छाँव। पीछे मैया ने इतना प्रेम से इतना बढ़िया भोजन बनाया, माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद, और महाराज एकदम प्यार से बैठ के बाजू में भोजन करा रहे थे। 2 चपाती और आलू की सब्जी, और इतना स्वादिष्ट वो चटनी, कैरी और प्याज की खट्टी मीठी सी, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन था। महाराज ने प्रेम से 1 रोटी और खिलाई, और फिर जब हमारा भोजन पूरा हो गया था तो महाराज बोले एक और इस तरह से हमने 4 चपाती खाई, और फिर थोड़ा सा तरबूज भी। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट, अभी भी मुंह में पानी ही बना हुआ है। पेट भर गया था, लेकिन मन अभी भी नहीं भरा था। और जो प्रेम भाव था वो तो सभी का बहुत ही अधिक था। बस वही वक्त और वही चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ साझा कर दूं। जो वहाँ पे मैंने तकरीबन 45-50 मिनट बिताए, और ये हम अब
इन पगडंडियों से आगे परिक्रमा में बढ़ते हुए। नर्मदे राम मैया, आपकी और आपकी बकरियों की। हाँ ले जाओ आपकी बकरियों की याद करियो। हम क्या बाबा जी में लेते कहूँ। बिल्कुल मैया, बकरी भी ले जाएं क्या? बकरी भी ले जाएं क्या? हाँ बकरी भी ले जाओ। और सही तो बिल्कुल हमने खा रहा भैया। अच्छा ठीक है, बढ़िया। हल्लू देखो, हल्लू देख खा रहा है। कहाँ जाए अभी यहाँ से? पलुआ? हाँ पलवा है कुछ। पलवा, ठीक है। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। 12:50 और 12 किलोमीटर से थोड़ी सी अधिक की परिक्रमा दूरी तय करते हुए हम बिल्कुल अभी भी आनंद में। धूप है और ह्यूमिडिटी भी है। यहाँ पे चल के देखते हैं कहीं पे कोई गांव में बिजली मिले तो बैठ के थोड़ी देर चार्जिंग भी करेंगे और कुछ वीडियो पे काम भी करेंगे, नहीं तो वृक्ष के नीचे आनंद लेंगे। देखिए चारों तरफ तो अभी भी हम बिल्कुल प्रकृति से घिरे हुए हैं और पूर्ण रूप से आनंद में मैया के एकदम पास। संध्या होने तक शायद हम फिर से मैया के पास किसी घाट पे ही होंगे, इसी उम्मीद से। चलिए आगे का ये दृश्य भी आपके साथ साझा करता हूँ। से आपको बीच बीच में ज़मीन से उठती हुई एक पानी की भाप दिखाई दे रही होगी शायद। काफ़ी वक्त हो गया चलते चलते, लेकिन कोई घर या मकान दिखाई नहीं दे रहा है। जल्दी हमें गांव तक पहुंचना होगा। आज आपको गिरगिट दिखाता हूँ मैं। दूर से हमें जो पानी की टांकी और मोबाइल टावर दिखाई दे रहे थे, हम बिल्कुल उनके नज़दीक आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ मकान भी हैं और ग्रामवासी भी। नर्मदे हर मैया। कांटा निकाल रहे हो? हाँ कांटा लग गया? हाँ दिखा रहा हूँ। हाँ दिख रहा है मैया। दिख गया। दिख गया? निकालूं मैं या निकाल लोगे आप? हाँ निकाल तन्ना। निकालो गया ना? हाँ हाँ निकल गया। फोटो फोटो उतार गए। बढ़िया। ये सही भाई ना दवाई में हद से बाहर। प्रियंका फोटो तेरी बाबा जी। हाँ जहाँ के जितने महात्मा होते नहीं, हाँ कम से कम वो समाज से बहुत महात्मा होते। हाँ जितने फोटो तो कहे से ऐसा। मैया जे कहाँ के, जे मैया कहाँ के, जे मैया किधर के। अभी 90 फुट कहाँ बताई उताई अपन वो चढ़ा था नहीं गंगा सागर पार हूँ तो समझ। हाँ जब बताए जब बताए। हाँ। बड़े आगे हाँ निकल गया कांटा। ठीक है, बढ़िया एकदम। चलो नर्मदे हर। हर नर्मदे बाबा जी। हर नर्मदे। चलते हैं मैया। तो मैया का कांटा निकल गया, हमें आनंद आ गया। चलिए परिक्रमा में आगे चलते हैं और कहीं पे चल के थोड़ा विश्राम करते हैं और आनंद लेते हैं इस गांव में भी। ये नर्मदे हर। ये देखिए वृक्ष एकदम साथ ही में। ऐसा हमारा शायद दूसरा या तीसरा नज़ारा है कि ऐसे बड़े बड़े वृक्ष। ये पक्षियों की चहचहाट भी आपको सुनाई। ये पहला ही घर और महाराज ने हमें आमंत्रण दे दिया है नर्मदे हर। विश्राम कर लें थोड़ी देर। नर्मदे हर मैया। बता रहे हैं आप इतना बढ़िया लस्सी बना के लाए हो तो। देखिए हमारे लस्सी आ गई है। तो शाम के 4:19 और पलोहा गांव से मैया के पास से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए काफ़ी देर से हम यहीं पे विश्राम कर रहे थे और मैया के हाथ की लस्सी पी और 2 चाय भी हो गई गर्मा दे देना जी। बढ़ते हैं मैया। नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। तो पलोहा गांव से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ से अब 8 किलोमीटर की दूरी पे ही हमें एक आश्रम मिलेगा
जो कि बिल्कुल मई के पास घाट पे ही होगा। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम से धूप कम होने के बाद में परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ा जाए। तो चलिए पलवा गांव का ये दृश्य देखते हैं और परिक्रमा मार्ग में यूँ ही आनंद में बने रहते हैं। नर्मदे पलोहा गांव का ये दृश्य, सामने पानी की टांकी और यहाँ से हमें सीधे हाथ को मुड़ना रहेगा। नर्मदे तो देखिए इधर से जाएंगे तो भमोरी आएगा और यहाँ से जाएंगे तो टेका पार आएगा। नहीं, टेका पार यहाँ से भी आएगा, यहाँ से मनो थोड़ा घूम के आएगा। अच्छा जी जी, आप यहाँ तो से हम घूम भी के घूमे आएगा? आए मैया की यात्रा में। अच्छा। आपको और आप चलो, आप हमें डेरा है यहाँ, तो आप चाय आप पी के निकल जाओ। बस महाराज अभी तो चाय तो पी लिया है। आप थोड़ा क्या दूध बेचने के लिए बैठे हुए यहाँ पे? गाड़ी आ रही है कि दूध गाड़ी आ जाता रही है शर्मा जी के यहाँ। अच्छा। तो दोनों टाइम यही मिलता है, यहाँ दे दे तूने गाड़ी अच्छा गाड़ी कहाँ जाती है? आगे जाती है? आगे जाती एक डेरी हैगी। अच्छा, डेयरी आपको आगे। रास्ता में पड़ेगी। ठीक है जी नहीं, चलो महाराज चाय पिलाएंगे। बस महाराज आपने ट्रेन से पूछ लिया, इतना ही बहुत है। काय थोड़ी यात्रा हम भी करे आए तो अपने थोड़ा ज्ञान हो गया। जी, जी। जी को जब तक निकलत नहीं है और जब तक मार्ग में नहीं फंस पाने, जब तक बाकी कोई ज्ञान नहीं। कोई ऐसा ही होता है महाराज। जी जी जी, यही तो बस जिंदगी का मजा है। नर्मदे हर महाराज। हमारी इच्छा तो फिर आज रुक जाओ महाराज अभी तो चलते हैं, अभी रुके वैसे कहाँ? नहीं चल तो हैं और चलना सफर करना है। हाँ। रुकने में फायदा नहीं। मेरा कहने का अर्थ है आप जे कछु इच्छा आगे 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 रुकते हैं महाराज। 8 किलोमीटर चलते हैं थोड़ा, है ना? जी, जी। नर्मदे हर। नर्मदे वहाँ दूर आपको एक नदी भी नजर आ रही होगी। वो नदी का नाम क्या है महाराज? जो है कि शक्कर नदी है। शक्कर नदी। जी माने चाणे क्या बोलते हैं? सियाने बोला थे बाहर है गंगा। बारह है गंगा। अच्छा अच्छा। अच्छा यहाँ का क्या 3 संगम है। हाँ। ऊपर हाँ। एक कोठिया संगम और एक रेवा माई का संगम। अच्छा हाँ सीता रेवा। सीता रेवा। जी जी। और नीचे अभी जाएंगे तो जो अब आपको संगम पड़ेगा नीलकुंड। नीलकुंड। बहुत बड़ो महत्तम जाको तो बहुत ही। अब आप तो जहाँ पूरी चीजें याद हैं, हम तो बता दें तो क्या होता है। नहीं, आपके बताने में आनंद है महाराज, आपके बताने में आनंद है। जी जी। बताइए बताइए। काटक की पूनम में बहुत बड़ो महत्तम रहता है नहा पूनम में? जी अच्छा बहुत ही बड़ो। अच्छा। और मैया तो मैया छाक छाक तो अपने फिर दर्शन हो ही रहे हैं और प्रमाण है। जी जी जी। हमने भी 2.25 महीना थोड़ी पैदल कर ली थी बहुत बढ़िया। जोड़ा से। हाँ हाँ हाँ। महाराज में ठीक है। चलिए महाराज महाराज जी चलो, डेरा थोड़ा दूर को दिखा रहा नहीं, हाँ हाँ। वो मकान दिखा रहा। महाराज अभी चलते हैं ना, माफी चाहूंगा, बिल्कुल माफी चाहूंगा। ठीक है, माफी आप। नर्मदे हर। जी, नर्मदे हर। महाराज पूछ रहे थे कि क्या सिंगल हो, मैंने बोला पूर्ण रूप से सिंगल हूँ और पूर्ण रूप से आनंद ले रहा हूँ। महाराज भी बोला कि बिल्कुल इसी में ही आनंद है, सिंगल आराम से आनंद में। चलिए आपको 360 डिग्री का पूरा व्यू फिर से दिखाता हूँ। इधर खेत और इधर भी खेत। कैसे कैसे आंक रहे हो बकरियों को महाराज? ये बात। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। हाँ घाट पे नीलकुंड। नीलकुंड। सीताराम आ जाओ, क्यों भाग के आ गए? आमोदा गांव जाने के लिए आपको लेफ्ट में जाना होगा, लेकिन हमारा मार्ग यहाँ से बिल्कुल अभी भी सीधा ही बना हुआ है, पश्चिम दिशा में सूर्य को देखते हुए। यहाँ पर है दूध की डेयरी महाराज लोगों की। तो देखिए यहाँ पे महाराज के पास में हमने दूध पिया और थोड़ी चर्चाएं भी करी। साथ में मैया से हमारा वादा हो गया है। मैया पूछ रही थी कहाँ से हो, मैंने बोला आ रहे हो तो बताओ कहाँ से हो। तो मैया ने बोला पक्का आ रही है ना? रिकॉर्ड कर लिया मैंने, आप बच नहीं पाओगे। तो
बहुत आनंद आया, बिल्कुल हंसते हंसते बातें हुई। और महाराज लोग यहाँ पे 6 भाई रहते हैं, सब मिलके रहते हैं और सब नाता पोती कितने रिश्ते हैं मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहे है ना। एक बार महाराज आप बता दो फटाफट। भतीजी है, नाती है, हाँ नातनी सब है। बोलो, इतना बड़ा कुनबा आज के वक्त में साथ में रहते हुए अच्छा लगा महाराज देख के, सुन के और आप लोगों से मिलके। अभी 2 महीना पहले हमारी माता जी शांत हुई है। अच्छा अच्छा, 95 साल की उम्र में। 95 साल। हाँ, चलती फिरती शांत हुई है, बहुत बिस्तर एक दिन भी नहीं। जिस दिन शांत हुई हाँ उस दिन भी रोटी खा कर शांत हुई शाम को। बिल्कुल मोक्ष के पास। बिल्कुल। ये सबसे बढ़िया मृत्यु होती है कि बिना कुछ कोई दिक्कत नहीं, शांति से जाए। चलते फिरते बढ़िया अच्छी। आज के वक्त में यही सबसे बड़ा स्वर्ग है अपने आप में। अच्छा अपन जैसे 8 बजे रात तक हम माता खूब बैठ के बैठी हम खूब बैठे हुए जी, जी। बढ़िया हंस रहा भैया, जैसे अपन हंस रहे हाँ, हाँ। ना ऐसे ही। चलिए 2 फरवरी 27 फरवरी को साथ हुई। जी जी जी, चलिए आप लोगों से मिलके बिल्कुल आनंद आया। मैं तो नाम भी बता सकता हूँ अभी, दर्शन जी, वर्षा याद हो गया सारा। कविता। शिवानी कौन है? अच्छा, मेरी छोटी बहन का नाम है शिवानी। चलिए बढ़िया, नर्मदे यार। 5:40 और अभी अभी हमें पता चला कि मैया जो है चाय की जबरदस्त शौकीन है। जितनी चाय पिलाओ उतनी कम है। ठीक है महाराज, हम परिक्रमा आगे बढ़ते हैं। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो यहाँ से 4 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी हमें और तय करनी है और सूर्यास्त जब तक हम पहुँचेंगे हो जाएगा। यहाँ पर सभी से मिलके बड़ा ही आनंद आया और काफ़ी दिनों बाद ऐसे 5-6 लोगों के साथ में एक साथ बैठना और हंसना और बिल्कुल आनंद में रहना। डकार भी आ गई दूध की। हे, ये देखिए डॉगी हमारा। तो चलिए परिक्रमा मार्ग में आगे के भी दृश्य दिखाता हूँ और आनंद लेते रहते हैं यूं ही। कुलथन यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे और यहाँ पे पुल है, लेकिन बारिश के वक्त में यहाँ पे बहुत अधिक पानी भरता होगा। मुझे हिरन देखने को मिले। मुझे यहाँ पे हिरन देखने को मिले भैंसों के साथ में। और अभी अभी महाराज ने बताया कि यहाँ पे बहुत हिरन है। बहुत हैंगे जी। रात में देखने को मिलेंगे? सुबह शाम? दिन में मिल जाते हैं जी। दिन में मिल जाते हैं? हाँ। वाह, ये तो खेत कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, शराब पूरा झुंड में जाता है या 2-4 ही मिलते हैं? 2-4-10 बार है खट्टी। अच्छा हाँ। चलो बढ़िया, आनंद आ गया एकदम से। मैं बोला यहाँ कहाँ हिरन आ गया एकदम। हाँ, नहीं बहुत है तो उछलते कूदते एकदम खरगोश की तरह। हाँ जी, बहुत उस्ताद हैंगे। वाह, हाँ। काश थोड़ा और नजदीक होते तो आनंद आ जाता। तुम रुको तो फिर भी तो खूब देख लो। ठीक है, रुकते हैं जाके आश्रम पे। गणेश घाट पे रुक जाना। कौन से घाट पे? गणेश घाट। गणेश घाट। हाँ ठीक है। और आगे वो है ना, एक और है ना, कौन सा कुंड? नीलकुंड। हाँ, नीलकुंड पे जाने की सोच रहे थे। नीलकुंड नहीं, आश्रम जे गणेश घाट। चलिए ठीक है, देखते हैं जैसे मैया रुकाएं। हाँ, जो बहुत सही जी आश्रम है वो। ठीक है। हाँ, नर्मदे है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दूर दूर तक कहीं पे मुझे वापस से वो 2 हिरन देखने को मिल जाएं। लेकिन फ़िलहाल तो हमें ये साथ में सूर्यास्त का दृश्य देखने को मिल रहा है। सामने एक आश्रम भी आ गया और दूसरा आश्रम जो है यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, मैया के पास
आज हमें निर्णय लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि क्या हिरणों को देखने के लिए मुझे यहाँ पे इस आश्रम में रुकना चाहिए, क्योंकि हिरणों का यहाँ होना ही इस चीज़ का सबूत है कि उम्मीद बनी रहेगी कि फिर से दिखाई दें। और दूसरा है मैया के पास जाना बिल्कुल घाट पे। चलिए देखते हैं कदम कहाँ तक लेके जाते हैं और कहीं से नर्मदे हर की आवाज़ आती है या हम बिल्कुल अपने मंजिल तक पहुँच पाते हैं। यहाँ से हमें मैया के दर्शन होते हुए और यहाँ पे सूर्यास्त। तो ये है वक्त का पहिया। इसी तरह से वक्त बीतते जाता है और वक्त का पहिया घूमते जाता है। आपका भोजन आते जाता है और जीवन कटते जाता है। सूर्यास्त के बाद में वक्त भी आपका ख़त्म हो जाता है। तो यही ज़िंदगी का सार है। जीवन का आनंद लेते रहिए। नर्मदे हर। देखिए ये थे महाराज जिन्होंने हमारी फ़ोटो और वीडियो बनाया। शुक्रिया महाराज। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो बहुत ही सुंदर और ये खूबसूरत शाम का संध्या का दृश्य और देखिए आप लोगों के साथ साझा करता हूँ फिर से। क्या तुम भी नंगू पंगू? हे नर्मदे हर मैया। तो ब्रह्मदेव आश्रम कोठिया से उल्थन तक आज की हमारी परिक्रमा दूरी 20 किलोमीटर की रही और 20 किलोमीटर की इस परिक्रमा दूरी के अंदर हमने सुबह से लेकर अभी तक कई गांवों के बीच में से गुजरते हुए इस स्थान पे पहुंचे हैं और अब हमें जाके मैया के दर्शन हुए हैं। बीच में आपको बहुत अच्छे गांव मिलेंगे, बहुत अच्छे ग्रामवासी मिलेंगे, आपको भोजन की व्यवस्था भी अच्छी मिलेगी और सेवा भाव भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की परिक्रमा को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं और कल यहीं से हम परिक्रमा में आनंद में संगम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। बने रहिए यूँ ही मेरे साथ नर्मदा परिक्रमा में पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर। यहाँ पे माँ रेवा आश्रम है नीलकुंड के ऊपर ही। हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मंदिर पे अगर रुकने का स्थान हमारे लिए आज हो जाए तो बहुत ही उत्तम होगा।